गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में आई विल डिस्कस आपसे क्या डिस्कस किया था। एक तो फैराडेज लॉ हमने डिस्कस किए थे और दोनों लॉ हमने डिस्कस कर लिए थे। एक अब हम आज बात करेंगे उसको बोर्ड में किस टाइप से क्वेश्चंस में भी आस्क्ड गया, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर बोर्ड में इससे क्वेश्चन आता है तो फैराडे के फर्स्ट लॉ का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दैट विल बी 2 मार्क्स, और अगर फैराडे का जो सेकंड लॉ है उसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चंस आते हैं तो दैट विल बी 3 मार्क्स। तो ये आप समझ लो। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ के रिगार्डिंग हमने एक क्वेश्चन आपको कराया था, फैराडे के सेकंड लॉ के रिगार्डिंग आज मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप करिएगा, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एक दिया गया है, इसको सबसे पहले पढ़ते हैं, समझते हैं और इसका सल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो इसका सल्यूशन हम करेंगे। क्या कहता है, when a steady current of 2A was passed through two electrolytic cells A and B containing electrolytes ZnSO4 and CuSO4 connected in series। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि दो इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने एक इलेक्ट्रोलाइट में दो इलेक्ट्रोलाइट लिए, एक इलेक्ट्रोलाइट ए लिया और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट बी लिया। ए इलेक्ट्रोलाइट में क्या था? ZnSO4 था और बी इलेक्ट्रोलाइट में क्या था? CuSO4 था। तो यहाँ पर ये कहता है कि when a steady current of 2A was passed through two electrolytic cells A and B, तो करंट कितने के पास किया गया है? 2A। क्या गिवन है यहाँ पर? I गिवन है, तो I इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है। Two electrolytic cells A and B containing electrolytes ZnSO4 and CuSO4 connected in series, 2 gram of Cu were deposited at the cathode of cell B। इसका मतलब जो WB है, WB सॉरी WB इज गिवन। तो WB कितना दिया गया है? 2 ग्राम, 2 ग्राम, राइट। अब कहता है कि हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। तो क्या पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग पूछ रहा है, कितने लंबे समय तक करंट को हमें पास करना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है? ये टाइम पूछ रहा है कि कितने टाइम तक हमें वो करंट पास करना पड़ेगा। क्लियर? तो T हो गया। फिर कहता है व्हाट मास ऑफ Zn वाज डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ सेल A। तो कितना मास डिपॉजिट होगा। दूसरी चीज क्या पूछ रहा है कि कितना मास डिपॉजिट होगा। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है WA पूछ रहा है, राइट। तो दो चीजें वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन। नंबर एक तो हमें T फाइंड आउट करनी है और दूसरा WA फाइंड करना है, मतलब Zn का वेट पास, मतलब वेट फाइंड करना है, मास फाइंड करना है कि कितना डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे। तो देखते हैं, एक WV हमें गिवन है यहाँ पर। तो एक फार्मूला आपने जो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इसका आपने पढ़ा था, तो फर्स्ट लॉ कौन सा था? W इक्वल टू ZIT, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू पुट कर लीजिएगा। W की वैल्यू देखो कितनी है? 2 ग्राम हो गई। Z कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट लिखा होगा आपने, तो ये कितना हो गया? 63.5, क्योंकि भैया कॉपर का है ना, ये कॉपर का है। तो Cu का कितना होता है? वेट कितना होता है? एटॉमिक वेट कितना होता है? एटॉमिक मास 63.5 होता है। आपको पहले भी लास्ट क्वेश्चन में भी ये था। तो 63.5 अपान क्या करेंगे? Z की वैल्यू के लिए
दूसरा हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे कॉपर के लिए, और इंटू फैराडेज नंबर, तो 96500 इंटू आई की वैल्यू कितनी दी गई है, इंटू आई की वैल्यू इज गिवन 2 एम्पियर इंटू टी हैव टू फाइंड आउट। तो मुझे लगता है इसकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे, और कैलकुलेशन करके यहाँ पर टी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। आप कैलकुलेट करें और कितनी वैल्यूज आ रही है जरा देखो, आप कैलकुलेट करो। ये 39 सॉरी, इतने सेकेंड से 3039.4 सेकेंड इसमें टाइम आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, राइट। अब ये आ गया, अब क्या निकालेंगे, अब डब्ल्यू ए निकालेंगे। अब डब्ल्यू ए के लिए जो सेकेंड लॉ में मैंने आपको बताया था, सेकेंड लॉ में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था अभी, एक कल फॉर्मूला मैंने लिखा था, डब्ल्यू ए अपॉन इक्विवेलेंट वेट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी, राइट। ये आपने कल फॉर्मूला लिखा और पढ़ा था इसमें, ये सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। अब इसमें देखो क्या क्या चीजें दी गई हैं, आप समझिएगा। डब्ल्यू ए यू हैव टू फाइंड आउट, डब्ल्यू ए क्या है, जेड का ही तो पूछा है, जिंक सॉरी जेड एन का, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ जेड एन का कितना होता है, तो भाई मेरे 65 होता है इक्विवेलेंट इसका, 65 5 थोड़ा सा सही से लिख दें, कोई 6 समझ सकता है, 65। और इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो किससे, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द वैलेंसी, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी, राइट, इक्वल टू। अब डब्ल्यू बी, ये वेट हमें क्वेश्चन में दिया गया था, ये क्वेश्चन में दिया गया था, कितना था ये, दैट इज द 2 ग्राम, राइट, दिस इज गिवन। और यहां भी हमने लिखा है डब्ल्यू बी इक्वल टू 2 ग्राम, राइट। तो ये आपका दिया था डब्ल्यू ए इक्वल टू 65/2 हो गया, तो ये कितना हो गया आपका, डब्ल्यू बी कितना था, 2 दिया गया था, और ये कितना होता है भाई, 63.5/2। अब देखो दोनों में ये 2 और 2 दोनों में कैंसिल कर दीजिएगा, ये 2 दोनों कैंसिल कर दीजिएगा। अब कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए आप फाइंड आउट करेंगे, डब्ल्यू ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 65/63.5, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करिए, आप कैलकुलेशन करिए। कर लिया, तो ये लगभग आ जाएगा 2.047 ग्राम,
राइट। तो दैट इज द आंसर आपका, ये एक आंसर ये आ गया, और एक आंसर आपका कहाँ आया था, टी, जो टाइम आपने फाइंड आउट किया था, एक आंसर ये आ गया था। राइट। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, और इसको अपने आप से करें, पहले तो ये करें मेरे साथ साथ, इसके बाद में अपने आप से करके देखें। और ये इस टाइप का ही क्वेश्चन आना है इसमें, अगर सेकंड क्लास से क्वेश्चन आया तो ये 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब एक बच्चे का ये था कि सर आपने जो है जो क्वेश्चंस जो फर्स्ट लाके कराए हैं, दो एक क्वेश्चन और करा दीजिए सर। तो उसके लिए भी मैंने एक, चलो दो एक क्वेश्चन और करा देते हैं, ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए एक क्वेश्चन और है, ये रिगार्डिंग द फर्स्ट लाई है, ये भी क्वेश्चन सीबीएसई 2015 में इलाहाबाद रीजन में आ चुका है, ठीक है। तो कैलकुलेट द टाइम डिपॉजिटेड टाइम, तो इसमें सीधे कह रहा है, यहाँ भी देखो हमें सॉल्यूशन करना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। कैलकुलेट द टाइम टी, टी आई हैव टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है बेटा, T have to calculate up to deposit 1.27 ग्राम ऑफ कॉपर एट कैथोड। तो यहाँ पर ये W क्या दिया है, दैट इज गिवन हियर W, कितना दिया गया, कितना डिपॉजिट हो रहा, 1.27 ग्राम ये डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे। व्हेन करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास थ्रू द सॉल्यूशन CuSO4, तो ये 2 एम्पियर ये क्या दिया गया, दैट इज गिवन 2, सॉरी क्या दिया गया है, दिस इज आई इक्वल टू कितना हो गया, 2 एम्पियर, राइट। अब आपको क्या, इसमें भी आपको टी फाइंड आउट करनी है जैसे आपने उधर की थी, तो यहां भी आपको कैसे करना है, देखो भाई करिए, फॉर्मूला लगा दीजिएगा, W इक्वल टू ZIT। मुझे लग रहा है ये तो क्वेश्चन सब रट जाने चाहिए, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा 1.27, और Z कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500, और इंटू आई की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर है, और टी आपको निकालनी है, तो टी निकाल लेंगे आप। तो टी निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 1.27, और ये जो होगा ये कितना, इंटू 2 इंटू 96500 और अपॉन 63.5 इंटू 2। अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, तो देखो कितना, ये टी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी वैल्यू टी की आएगी दैट विल बी द आंसर। ये सेकंड में आपका जो भी आएगा वो आपका सेकंड में आंसर हो जाएगा, राइट। कैलकुलेशन आपके हवाले है ना, और कैलकुलेशन आप बहुत अच्छी कर लेते हो ऐसा पता है मुझे, ठीक है। और कैलकुलेशन करने में कभी भी आलस मत करिएगा, अगर आपने कैलकुलेशन करने में आलस किया तो बोर्ड में 100% आप गलत करके आओगे, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन हो गया, ये एक क्वेश्चन और करा देते हैं हम आपको। एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है, इसमें क्या डिफरेंट टाइप का है देखते हैं, इसमें भी क्या डिफरेंस है। अब आप समझिए, इसको भी पढ़िएगा, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मरकरी विल बी, तो यहां क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स,
एन पूछ रहा है। मरकरी विल बी प्रोड्यूस्ड बाई इलेक्ट्रोलिटिक 1.5 एम, ये क्या दिया गया है 1.0 एम। HgNO3 solution with a current of 2 एम्पियर, तो ये कितना दिया गया, ये क्या हो गया, एक ये टाइप का हो गया, W ही हो गया। ये क्या हो गया बेटा, ये आपका जो M दिया गया है ये W ही हो गया आपका, ठीक है। और दूसरा क्या, सोल्यूशन विद करंट ऑफ 2 एम्पियर फॉर 3 आवर्स, तो I की वैल्यू कितनी दी गई है, I इक्वल टू 2 एम्पियर। और क्या दिया है, टाइम T, तो T इक्वल टू 3 आवर्स। तो 3 आवर्स को आप सेकंड में चेंज कर सकते हैं। पहले यू डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 60 को, और फिर 60 से इसको अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से ही। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले ये जो चीज है ना, इसको थोड़ी सी इग्नोर कर दो, इसको क्या कर दो, इग्नोर कर दो यहाँ पर। बाकी हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर W फाइंड आउट करना है। अब W फाइंड आउट कर लेंगे, W फाइंड आउट कर लेंगे। W इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि जो W होता है वो कौन सा होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ZIT। अब ये रट गया होगा आपको। अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिएगा, क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है। अच्छा, Hg का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, बताओ आप, एटॉमिक मास ऑफ Hg कितने बच्चों को पता है? Hg का एटॉमिक मास 200 पॉइंट समथिंग होता है इसका, ठीक है। तो 200 ले लीजिएगा आप यहाँ पर, अदरवाइज तो पूरा पूरा 209 करके होता है कुछ, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये वैल्यू जैसे लास्ट में हमने पुट की थी उसी टाइप से यहाँ पर वैल्यूज आप पुट कर लेंगे, और यहाँ पर W निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, ये W की जो भी वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर, वो आ जाएगी। अब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर N पूछा है, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, तो N फाइंड आउट करने के लिए क्या निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। ये आप फार्मूला लगा देंगे, और इसको लगाने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, आप निकाल लेंगे, प्रॉपर आएगा आंसर, ठीक है। और अगर ना आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्लियर। तो एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, ये भी CBSE ऑल इंडिया में 2011 में आ चुका है। तो ये जो पॉसिबल क्वेश्चंस थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस टाइप से, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस, वो मैंने एक आपको बताने की यहाँ पर कोशिश की। और अगर इस टाइप के ही क्वेश्चंस कर लेते हो, तो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा, क्लियर, ओके, थैंक यू।